ये कहानी एक मशहूर हॉस्पिटल की है जहां पे एक मरीज भूत बन गया था। भूत बना मरीज, जहां पर रोज काफी सारे मरीज अपना इलाज करवाने आते थे। वहां के डॉक्टर और नर्स बहुत ज्यादा मेहनती थे। बहुत से मरीजों को वहां भर्ती करवाया जाता था और उनका दिन रात इलाज चलता था। उस अस्पताल में एक ऐसा लावारिस मरीज था जिसके कारण अस्पताल बाकी अस्पतालों से अलग था। इस अस्पताल में वो लावारिस मरीज 20 साल से कोमा में था। डॉक्टर और नर्स उसका अच्छे से ख्याल रखते थे और उसका इलाज करते थे। वह कौन था, कहाँ से आया था और किसने भर्ती करवाया था, इसका कोई भी अता पता नहीं था। एक अजीब बात और थी, वह लावारिस मरीज 20 सालों से एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। कुछ दिनों बाद अस्पताल को मरम्मत करने का काम चलने लगा, इसलिए उस अस्पताल में ज़्यादा मरीज को भर्ती करने से मना कर दिया गया और रात के समय अस्पताल सुनसान सा लगने लगा था। ऐसी ही एक काली रात थी। वहाँ उस रात एक नर्स ड्यूटी पर थी। नर्स रात 1 बजे मरीज को देखने के लिए निकली हुई थी और अचानक चलते चलते उस कमरे में जा पहुंची जहां वो कोमा वाला लावारिस मरीज था। उसकी नज़र कोमा में पड़े उस लावारिस मरीज के बेड पर पड़ी। वो एकाएक चिल्लाने लगी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगी। उसकी चीखें सुनकर डॉक्टर, गार्ड और बाकी सब नर्स उसके पास गए। उसे पकड़कर उससे पूछने लगे, क्या बात है नर्स, तुम इतने जोर जोर से क्यों चीख रही थी और डरी हुई भी लग रही हो। नर्स कांपते हुए बोली, डॉक्टर, वो लावारिस मरीज जो 20 साल से कोमा में पड़ा हुआ था। डॉक्टर बोला, हाँ, बेड नंबर 101, उसका क्या। नर्स कहती है, डॉक्टर वो अपने बेड पर नहीं है। वह अपने बेड पर नहीं है? डॉक्टर झट से बोलता है, क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। नर्स बोलती है, मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर, मैं सारे मरीजों को देखने गई तो वो अपने बेड पर नहीं था। डॉक्टर बोला, चलो हम सब उसको देखते हैं। नर्स बोली, नहीं, आप लोगों को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर बोला, अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, हम सब उसे देख कर आते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से उस रूम में जाते हैं तो वो मरीज अपने बेड पर जैसे पहले था वैसी ही हालत में लेटा हुआ था। डॉक्टर उसे देखकर बोला, लग रहा है ये नर्स एकदम पागल हो गई है, लगता है उसका तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी बोलती है, चलो चलते हैं। और नर्स को उसके घर भेज देते हैं और वहाँ से सब लोग निकल गए। वो बेहोश हुए मरीज ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत भयानक थी और डरावनी थी। इधर सब लोग नर्स के पास आए और उसे समझाने लगे, नर्स, तुम जैसा बोल रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। वो बेहोशी वाला मरीज तो चुपचाप अपने बेड पर लेटा हुआ है, तुम चाहो तो जाकर उसे देख सकती हो। नर्स ने डरते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर बोला, हाँ, हम भी यही कह रहे हैं, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। और नर्स वहाँ से चली जाती है। तभी करीब 2 घंटे बाद अचानक से अस्पताल की सारी दीवारें हिलने डुलने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई हंस रहा था, लेकिन वो हंसी किसी मशीन के चलने जैसी थी। डॉक्टर बोला, ये कैसी अजीब आवाज़ है, समझ में नहीं आ रहा कि किसकी हंसी है। फिर मशीन की आवाज़, मुझे लग रहा है कोई मजदूर अपना अधूरा काम को पूरा करने के लिए रुक गया होगा। तभी दूसरा बोला, नहीं सर, ये मशीन की आवाज़ से भी अजीब आवाज़ है, चलिए हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर बोला, अरे तुम भी नर्स की तरह डरने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मजदूरी होगा, चलो सब चल के देखते हैं। और सब वहाँ जाते हैं और मजदूर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी मजदूर नहीं रहते हैं। फिर सारे मरीजों के पास जाते हैं
और देखने की सभी मरीज आराम से लेटे हुए थे। जब बेड नंबर 101 के पास लावारिस मरीज के पास जाते हैं, वैसे ही वह लोग उसके पास गए, वहाँ का नज़ारा देखा और सबकी हालत ख़राब होने लगी। लावारिस मरीज अपने दोनों हाथों से कसकर बेड को पकड़कर उछल कूद कर रहा था और वह ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसकी हंसी एक मशीन जैसी थी। यह सब देखकर सब लोग डर गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी सोच रहा था। तभी पीछे से एक दूसरी नर्स डरते हुए बोली, हमने इसे यहाँ रखकर बहुत बड़ी गलती की है। ये बेहोशी में जाकर मर चुका है और भूत बन गया है। ये हमें नहीं छोड़ेगा, भागो यहाँ से। और उसके साथ गार्ड भी डर कर बोलने लगा, हाँ सर, यह ठीक बोल रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। डॉक्टर ने उन दोनों को डांटते हुए बोला, तुम लोग चुप हो जाओ। ऐसा नज़ारा इतिहास में हमें पहली बार देखने को मिला है। बेहोशी हुए मरीज को इतने साल के बाद जागना पड़ा, और वो भी इतनी एनर्जी के साथ, इतने ताकत के साथ। कितनी अजीब बात है ना। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके नज़दीक जाने लगता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुम बात कर सकते हो? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, बात करो मुझसे। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके और नज़दीक जाने लगा। तभी अचानक उस लावारिस मरीज ने अपनी आंखें डॉक्टर की तरफ घुमाई और डॉक्टर के ऊपर छलांग लगाकर किसी जंगली जानवर की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाकी नर्स और गार्ड ये नज़ारा देखकर पूरी तरह हालात ख़राब हो गए और चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगे, भागो भागो, यहाँ से भागो। यह सुनकर जितने भी लोग थे सब इधर उधर भागने लगे। सभी लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर इधर उधर भाग रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस अस्पताल के सब दरवाजे और खिड़की बाहर से बंद थे और किसी का फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था। वो लावारिस मरीज अब भूतिया बन चुका था, किसी जानवर की तरह घूम रहा था और बाकी सब इधर उधर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुबह होते ही उस भूत ने वहाँ छिपे हुए एक एक को खोज निकाला और बेरहमी से मार दिया। जब सुबह हुआ तो वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया और बेहोशी में चला गया। फिर पुलिस आई, पुलिस को कातिल का एक भी सुराग नहीं मिला और वो भी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने लोग मर गए हैं और उसका एक भी सुराग नहीं मिल रहा है। बाद में पुलिस ने उस अस्पताल को बंद करा दिया और वह बेहोशी वाला मरीज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। धन्यवाद। यह एक काल्पनिक कहानी है, इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करना। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए थी।